दोस्तों स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। इस वक्त दोस्तों मैं गांधीनगर इन्फोसिटी जा रहा हूं और वहां पर हमारे एक सब्सक्राइबर हिम्मतनगर से, जिन्हें अहमदाबाद में कुछ काम था, हितेश, वो आए हुए हैं। तो हमने सोचा मिलते हैं, तो आपको भी हम मुलाकात कराते हैं। आइए बने रहिए इस व्लॉग में। इस वक्त दोस्तों मैं गांधीनगर में खड़ा हूँ इन्फोसिटी के बाहर। ये जो सामने आप सर्कल देख सकते हैं, ये इन्फोसिटी का सर्कल है। यहाँ से राइट साइड पे इंद्रोड़ा पार्क और अक्षरधाम जाता है। ये जो ऑटो दिख रहा है, इसी में हितेश भाई आ चुके हैं। हितेश भाई दोस्तों ऑटो से उतर गए हैं, ये मेरी तरफ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने इनका एक इंटरव्यू का वीडियो हमारे चैनल में डाला हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक महावास्तु एक्सपर्ट हैं। अभी हम दोनों आगे की यात्रा करेंगे। गाइस आप इस वक्त देख सकते हैं पीछे का जो नज़ारा है, वो आप देख सकते हैं। जंगल ही जंगल आपको दिख रहे होंगे और ये रोड है। और ये जो आपको पीछे हाथ दिखा रहे हैं, ये है हितेश भाई। हेलो। ये हमारे जो है यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू मेरे चैनल में अपलोड करके डाला हुआ है, जो कि महावास्तु एक्सपर्ट हैं। तो ये काम से आए थे अहमदाबाद, तो इन्होंने मुझे कॉल किया था। तो क्योंकि मैं भी सुबह ही कानपुर लखनऊ का टूर करके सुबह ही पहुंचा हूं राजधानी से, तो मेरे को गांधीनगर में एक गोद भराई के प्रोग्राम को अटेंड करना था। तो मैंने इनको बोला कि आप गांधीनगर आ जाओ इन्फोसिटी। उसके बाद दोस्तों अभी हम एक्टिवा में जा रहे हैं हमारे गुरुजी जो है नाथ गुरुजी हरिनाथ बापू, उनके आश्रम। क्योंकि इन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी से मिलाओ, तो मैंने कहा चलो मिला देता हूँ। तो अभी हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम। इनको हम आज गुरुजी से मिलाएंगे। थैंक यू सर। उसके बाद अब ये गुरुजी से क्या क्या बातें होंगी वो हम बोल नहीं सकते। अगर गुरुजी को अगर मौज में होंगे तो हम उनका भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आप इस ब्लॉग में बने रहिए और आप ये देखिए, ये पीछे का नज़ारा कितना अच्छा है। ये हम जा रहे हैं अंदर की रोड से, ये गाँव का रोड है, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बने रहिए। आपको हम आगे ले जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम। अब देखते हैं, उनका मूड अच्छा होगा तो हम उनका कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हम दोनों दोस्तों निकल चुके हैं गांव के एरिया से, अंदर की रोड से। यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता है। आप देख सकते हैं आसपास हरियाली है, आप भी इस हरियाली का आनंद लें। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, अभी ये गाँव के एरिया में ये आप देख सकते हैं, ये आपको गाय दिख रही है और ये गाय के लिए चारा है। और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं गुरुजी के आश्रम की तरफ। धीरे धीरे गुलाबी ठंडक होना शुरू हो चुकी है। ये गुजरात का जो ये गांव है, ये जाएगा सीधे, ये रोड जाएगी सादरा। अभी हम अंदर के रोड से आ रहे हैं ताकि हमको ट्रैफिक डिस्टर्ब ना करें और हम आराम से बात कर पाएँ और इस राइड को भी इंजॉय कर पाएँ। दोस्तों आप यदि अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलता हूँ कि 5 एलिमेंट को बैलेंस कर लो: अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो आप इन बैलेंस अगर यदि करना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं सरसों के खेत दिख रहे होंगे आपको। ये सरसों ही है ना साहब ये? तो ये आप देखिए पीला पीला, जैसा कि किसी ने पीली चादर जमीन में बिछा दी हो। तो आपको दोस्तों 5 एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा: अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। अब इनको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? इनको बैलेंस करने के लिए देखो, जब आप ध्यान करेंगे आकाश तत्व बैलेंस होगा। उसके बाद आप अग्नि को बैलेंस करने के लिए दोस्तों आप अग्नि के ऊपर त्राटक कर सकते हैं, या आपके मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान कर सकते हैं आंख बंद करके। उसके बाद आप वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए कोई भी प्राण की क्रिया कर सकते हैं, यानी कि प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी खाना वाना खाते हैं उसे वेस्ट ना करें, पृथ्वी तत्व बैलेंस हो जाएगा। जल के लिए आप जल को भी वेस्ट ना करें। तो अग्नि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और आकाश के लिए ध्यान, पृथ्वी के लिए मैंने आपको बता दिया। तो यदि आप इन 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आएगा। और ये 5 तत्व आपकी अंगुलियों में दोस्तों हैं। आपकी अंगुलियां जो सबसे छोटी वाली उंगली है, वहाँ पर जल तत्व है। उसके बाद वाली जो अंगुलियां अनामिका, उसमें पृथ्वी तत्व है। और उसके बाद जो अंगुली है यानी कि मध्यमा, उसमें आकाश तत्व है। तर्जनी में वायु तत्व है और अंगूठे में अग्नि तत्व है। तो इन सारे अंगुलियों में तत्व हैं। तो इन तत्वों के जरिए आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो मुद्राओं का प्रयोग करें। आप कुबेर मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। कुबेर मुद्रा में अंगूठा, पहली और दूसरी उंगली आती है, तो कुबेर मुद्रा कर सकते हैं आप। तो कुबेर मुद्रा रेगुलर करने के बाद भी आपकी लाइफ में बहुत सारी एनर्जी आएगी, क्योंकि कुबेर मुद्रा जब आप करते हैं तो उसमें 3
एक अंगूठा और 2 उंगलियों का उपयोग होता है, तो उससे भी आपको बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। मेरी लाइफ में कुबेर मुद्रा से भी बहुत सारा रिजल्ट आया है। और आप ये देखिए गाँव का नज़ारा। दोस्तों, अक्सर मुझे गांव के क्षेत्र बहुत ही पसंद है। मैं जब भी शहर की कोलाहल से थक जाता हूं, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे मन को फ्रेश करना है, तो मैं गांव की ओर चला जाता हूं। चाहे वो गुजरात के गांव हो, चाहे महाराष्ट्र के गांव हो, चाहे वो उत्तराखंड के गांव हो, या पंजाब के गांव हो, या हरियाणा के कहीं का भी गांव हो, मैं गांव चले जाता हूं। आप भी दोस्तों समय पर गाँव जाइए और अपने मन को फ्रेश करिए। 15,000 का वर्कशॉप है या 20,000 का वर्कशॉप है, मगर बात क्या है कि जो आपने विद्या सीखी है ना, पहले उसके ऊपर महारत हासिल कर लो। वो विद्या ही आपको वो सब दे सकती है जो आप चाहते हो। मगर इसका मतलब क्या होता है कि मतलब जिस गुरु से विद्या मैंने ले ली है, मतलब उस गुरु की विद्या को मैंने पूरा मतलब अनुभव नहीं किया और मैं दूसरी विद्या में वापस मतलब चला गया। इसका मतलब क्या होगा पता है? अधूरापन रह जाएगा सब। क्या रह जाएगा? तो एक को पहले पूरा कर लो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है। एक जगह खड्डा खोड़े नहीं, मैं इस अनुभव को अर्न करने के लिए यहाँ गया था। मैं इस बच्चे के पास, उसकी समस्या तो हल होगी थोड़े बहुत उपाय से, पर मैं देख लूँ कि क्या दिक्कत है, क्या है। अनुभव एक्सपीरियंस। हरियाली के बीच दोस्तों 2 पहिया वाहन चलाने का आनंद ही कुछ और होता है। आप भी कभी इस प्रकार का आनंद लीजिए। ये दोस्तों सादरा गांव का रास्ता है, जैसा कि आपने मेरे पहले के गुरुजी के ब्लॉग में देखा होगा। अभी हम ये सादरा गांव के रास्ते से जा रहे हैं सादरा गुरुजी के आश्रम में। और ठंडक थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडक शुरू हो रही है और अभी लगभग शाम के 6 बजे हैं दोस्तों जैसे ही हम गुरुजी के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने हमको प्रसाद ग्रहण करने के लिए दिया। उन्होंने आज माता जी को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा हलवा बनाया था, तो वो मुझे भी दिया और हितेश जी को भी दिया। इस वक्त मैं ये खा रहा हूँ और हितेश जी ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और पूजा का भी समय हो गया था, तो उनके जो चेले हैं जयनाथ जी, वो उन्होंने पूजा और आरती शुरू कर दी। ये घंटी की आवाज़ों को आप सुन सकते हैं। आप सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी हर इच्छा पूरी हो और आप जीवन में खूब आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तो इस ब्लॉग को आगे भी आप देखिए। हमारे हितेश जी के कुछ सवाल हैं तो वो हम गुरुजी से जानेंगे और गुरुजी उनका उत्तर देंगे। हितेश जी को कुछ बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर। तो आप भी इस ब्लॉग को देखते रहें और देखें गुरुजी क्या बोलते हैं आगे। चीज़ है, जितना करो और वापस उसको बांटो उतना कम। आप वास्तु शास्त्र में लगे हैं अनुभव बांटने और अनुभव से किसी का कार्य कर लेना, अच्छा होता है। प्रगति होती तुम भी आगे बढ़ो और उसमें आपके सहायक जो भी आपके सेवक है वो भी आगे बढ़ जाते। इसीलिए अच्छी चीज़ विवेक में ले ले करो, विवेक बनाए रखें, विवेक को नहीं खोने। पैसे चले जाओ तो बंदा नहीं, मगर विवेक नहीं जाए और विचार एकदम सही। दोस्तों इस वक्त रात के 7:10 हुए हैं और ये अंधेरा देख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी गुलाबी ठंडक हो रही है। हितेश भाई ने तो स्वेटर पहन लिया मगर मेरे को ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है, तो मैं कुर्ते में ही हूँ। बस गुरुजी से हितेश भाई ने कुछ सवाल पूछा जिसका कि वीडियो आपने देखा होगा। उन्होंने कुछ आदेश दिया है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। हितेश भाई छोड़ेंगे मोटा चिरौड़ा और मोटा चिरौड़ा छोड़ के लिए चले जाएंगे हिम्मतनगर और मैं चले जाऊंगा अपने घर मोटेरा। और गुरुजी ने जो कार्यक्रम है 15-16 तारीख को भंडारा, उनका इनको कार्ड दिया और मुझे भी कार्ड दिया है। और
साथ में कुछ लोगों को बांटने के और काट रही हैं। और आप ये देख सकते हैं रास्ता कैसा दिख रहा है आपको। दोस्तों वापस बहुत ही आनंद आया। तो आप भी अपनी लाइफ में यदि ग्रो करना चाहते हैं, तो भी आप गुरु मानते हैं, उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि जब तक आप गुरु के वचनों को जीवन में धारण नहीं करेंगे, आपके जीवन में कोई भी क्रांति या कोई भी रूपांतरण नहीं आ सकता। इसीलिए कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु आपके जीवन में, यानी कि आपके मन में, आपके आत्मा में जो भी अंधकार है, अपने ज्ञान के प्रकाश से ही उसको निकाल सकता है। तो उसके ज्ञान को जीवन में धारण करें। गाइस अभी हिम्मतनगर जा रहे हैं हितेश जी, और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ मोटेरा। तो अभी हम उनको बाय कर रहे हैं, फिर मिलते हैं अहमदाबाद में जाके। हितेश जी को दोस्तों बाय करके हम निकल चुके हैं अपने घर मोटेरा की ओर। ये नेशनल हाईवे 48 है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और व्लॉग में। तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए। बाय फॉर नाउ।